गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अक्सर जीएसटी लेने के बाद कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर हम किसी पार्टी को जीएसटी बिल देना चाहें तो वो जीएसटी बिल हमसे लेता नहीं, क्योंकि उसको डर है कि अगर जीएसटी हम बिल लेते हैं तो इस पे ज़्यादा टैक्स पे करना होता है। ये खासकर उन केस में होता है जैसे कि जो B2C सेल्स करते हैं, मतलब बिजनेस टू कस्टमर सेल्स करते हैं, जिसमें आपके रिटेल शॉप्स, छोटे मोटे रेस्टोरेंट, बेकरी शॉप्स, इस टाइप की जो दुकान हैं वो आती हैं। तो उन लोगों का अक्सर ये डाउट रहता है मेरे से कि हम तो अगर बिल किसी को देना चाहते हैं तो सामने वाली पार्टी जो हमारा कस्टमर है वो बिल लेता नहीं है, तो हम अपना बिल कैसे काटें और जीएसटी में अपनी सेल्स को कैसे मेंटेन करें, रिकॉर्ड करें और अपनी जीएसटीआर कैसे फाइल करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका भी ये डाउट है कि कस्टमर आपसे बिल नहीं लेता है तो हम बिल कैसे काटें और किस केस में आपको बिल काटना कंपलसरी है। तो जैसे कि आपकी दुकान में कोई जो शॉप है उसमें कोई कस्टमर आता है, वो आपसे सामान परचेज करता है बट वो बिल आपसे लेना नहीं चाहता या लेता नहीं है, तो उस केस में क्या करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीएसटी का जो इनवॉइस है वो किस केस में हमें इशू करना कंपलसरी होता है। अगर जीएसटी के इनवॉइस की बात करें तो अगर हमारा कोई बिल 200 रुपये या इससे ऊपर का बनता है, 200 रुपये या इस अमाउंट से ऊपर का बनता है, तो हमें जीएसटी इनवॉइस इशू करना कंपलसरी होता है और सामने वाली पार्टी को देना कंपलसरी होता है। अगर यही अमाउंट 200 रुपये से कम हो जाती, मान लो 150 रुपये है या 180 है, 199 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शनल है हमारे पास कि हम जीएसटी इनवॉइस रेज करें या ना करें। तो 200 रुपये से कम की इनवॉइस पे हमें अपना जो जीएसटी का इनवॉइस होता है वो रेज करना ऑप्शनल होता है कि वो हमारे ऊपर है, हम उसको जीएसटी बिल देना चाहें या ना देना चाहें। बट इसी केस में एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपकी इनवॉइस 200 रुपये से कम की है और फिर भी आपसे कस्टमर इसकी डिमांड करता है कि आप हमें जीएसटी का बिल दे दीजिए, तो आपको कंपलसरली उस बंदे को या उस पर्सन को जीएसटी का बिल देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी का रूल्स यही कहता है कि अगर आपकी वैल्यू, जीएसटी की जो बिल वैल्यू बनती है वो 200 रुपये से कम की बन रही है और सामने वाला पर्सन आपसे डिमांड करता है कि आप इस पे बिल मेरे को दे दीजिए, तो आपको देना कंपलसरी है। इसमें देखिए दो केस हो सकते हैं कि कोई पर्सन आपसे सामान खरीदता है और वो जीएसटी बिल की डिमांड करता है। एक पर्सन है जो जीएसटी बिल उसको डिमांड कर रहा है और दूसरा पर्सन है जो जीएसटी बिल की डिमांड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन कर रहा है, ये पर्सन नहीं कर रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये पर्सन अगर जीएसटी बिल की डिमांड कर रहा है और इसकी अमाउंट चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 10 रुपीज़ हो, 1 रुपीज़ हो, 100 हो या 1 लाख हो, जो भी अमाउंट हो, तो आपको इस केस में इस पर्सन को जीएसटी बिल देना कंपलसरी है। और दूसरा, अगर ये वैल्यू 200 रुपये से ऊपर भी चली जाती तो भी आपको इस पर्सन को जीएसटी बिल देना कंपलसरी है। दूसरी मैं बात करूं, अगर ये पर्सन आपसे जीएसटी बिल की डिमांड नहीं करता है, दूसरे केस में हमने देखा कि जीएसटी बिल की डिमांड ये नहीं कर रहा है, तो क्या इसको हमें बिल देना कंपलसरी है। तो जीएसटी रूल्स के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू भी 200 रुपये से ऊपर की बनती है या 200 रुपये या 200 रुपये से ऊपर की बनती है, तो आपको इसको जीएसटी बिल देना कंपलसरी है। फिर भी अगर ये पर्सन जीएसटी बिल नहीं लेता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको सिर्फ जीएसटी बिल तो बनाना ही है। अगर ये पर्सन नहीं ले जाता है तो आपको उस जीएसटी बिल को अपने पास ही रखना है, चाहे उस बिल को आप इसको अगर वो लेने से इनकार करता है या वो नहीं ले जाता है, तो आपको जीएसटी बिल बनाना है और उस बिल को क्या करना है, आपको जो कार्बन कॉपी उस पर रहती है वो आप अपने पास रखिए और इस जो ओरिजिनल बिल है इसको आप फाड़ के फेंक भी सकते हैं या वो पर्सन अगर ले जाता है तो उसको दे सकते हैं। तो इस केस में तो आपको बिल देना कंपलसरी है, अगर वो डिमांड कर रहा है तो तब तो उसको देना कंपलसरी है। तो इस केस में आपके लिए एक कंपल्सन बन जाता है। अगर 200 से नीचे की अमाउंट है तो आपके ऊपर है कि आप बिल इसका बनाओ ना बनाओ। 200 रुपये से कम की जो सेल्स है आपकी, उसको आपको एक या एक से अधिक बिल में, जैसे भी आप सूटेबल समझें, आपको उस सेल को भी अपने जीएसटी में शो करना पड़ेगा। तो जीएसटी बिल बनाना कैसे है कि आप, जैसे हमें पता है कि सामने वाला पर्सन अगर डिमांड कर रहा है तो यहाँ पे हम उसका जो भी नाम रहेगा, मान लो अजय उसका नाम है, और उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। अगर जीएसटी पार्टी हुई तो जीएसटी नंबर, अदरवाइज़ हम जीएसटी नंबर यहाँ पे नहीं भी डाल सकते हैं तो कोई चलेगा। और यहाँ पे अपने आइटम्स लिख के और क्वांटिटी वगैरह टैक्स लगाने के बाद उसको जीएसटी बिल दे सकते हैं।
वहीं अगर मैं दूसरे पर्सन की बात करूं जो बिल नहीं लेना चाहता हमसे या जो बिल लेते ही नहीं है, तो उस केस में हमको क्या करना होता है, क्योंकि हमें उसका नाम पता नहीं होता, तो जाहिर सी बात है या तो उसने हमसे कैश में सामान ले लिया होगा या उसने यूपीआई या बैंक के थ्रू हमें ट्रांजैक्शन कर दी होगी। तो आप इसमें कैश अमाउंट लिख सकते हैं, कैश लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसका एड्रेस तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपकी शॉप है वहीं का आप लोकली एड्रेस डाल दीजिए, उस सिटी का नाम डाल दीजिए, चल जाएगा। मोबाइल और जीएसटी नंबर तो उसका होगा नहीं, क्योंकि उसने तो ये डिटेल्स तो उसकी होंगी नहीं आपके पास, जीएसटी वगैरह। आप ये आइटम के नेम्स वगैरह लिख सकते हैं और इस हिसाब से अपना टैक्स वैक्स लगाने के बाद जीएसटी का अमाउंट लिख सकते हैं। और अगर वहीं मैं बात करूं कि आपने मान लीजिए 150 या 100 रुपये करके इस टाइप से आपने पूरे दिन भर में ऐसी जो अमाउंट हैं जो आपने अभी तक जिनका बिलिंग नहीं किया है, तो शाम को आपको एक बिल इसका, एक या एक से अधिक बिल आपका इसको कैश या बैंक के थ्रू आप लिख सकते हैं। कैश या बैंक यहाँ पे लिखने के बाद आप इसकी भी एक बिलिंग कर सकते हैं। एक ही बिल में आप इस पूरे अमाउंट का जीएसटी इनवाइस बना सकते हैं, या फिर आप एक से अलग अलग इनवाइस भी यूज कर सकते हैं। पर आपको क्या करना है, क्या है कि पूरे डे की आपकी सेल्स है उसको एक या एक से अधिक इनवाइस में शो करना कंपलसरी है, जिस हिसाब से कि आपका सेल्स मेंटेन हो जाएगी प्रॉपरली। आपका जो जितना इनपुट परचेज में रहेगा उतना ही आपने जो सेल्स कर दिया है, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका प्रॉपरली चलता रहेगा। तो प्रॉपरली आपकी बुक्स मेंटेन होती रहेंगी, तो आपको आगे चल के कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो हमने इस वीडियो में अभी समझाया, हमारे पास 3 केस हुए। पहला केस था कि जिसमें कस्टमर हमसे बिल की डिमांड करता है, तो उस केस में हमें क्या है कि उसको बिल कंपल्सरीली देना है, चाहे उसकी अमाउंट 1 रुपीज़ हो या 1 लाख हो, कोई भी अमाउंट हो, हमें उसको बिल देना ही देना है। दूसरा केस है कि जिसमें कस्टमर हमसे बिल की डिमांड जो है नहीं करता है, तो उस केस में हमारे के लिए एक ऑप्शन है, अगर वो बिल की वैल्यू 200 रुपये या 200 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में हमें बिल कंपल्सरीली देना है। और अगर बिल की वैल्यू 200 रुपये से कम है तो हमें क्या है, इसको हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको बिल दें या ना दें। अगर वो डिमांड करेगा तो ऊपर वाला ऑप्शन रहेगा, तो इसको हमारी कंपल्सरी देना पड़ेगा। अदरवाइज हम बिल इसको नहीं भी रेज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे केस में हमने देखा कि जो बिल की अमाउंट है वो 200 रुपये से ज़्यादा की है, बट वो हमसे बिल नहीं लेता है किसी भी कारण से, तो हमें उस केस में बिल बनाना कंपलसरी है। चाहे उस बिल को हम फाड़ के फिर फेंक भी दें और कार्बन कॉपी अपने पास रखेंगे और अपनी सेल्स की रिकॉर्ड में उसे शो कर देंगे। चौथा केस ये है कि जिसमें हमारे पे छोटे छोटे आइटम, मान लो 100 रुपये 50 रुपये कर करके ऐसा हमने पूरे दिन में मान लीजिए 5000 या 7000 जो भी सेल्स कर ली है अपनी, उसका हम एक या एक से अधिक अपने बिल बनाएंगे और अपने जीएसटी में इसको सेल के तौर में शो कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी जीएसटी की बिलिंग करेंगे। आपके लिए बिल्कुल भी ऑप्शनल ये नहीं रहेगा कि आपको जीएसटी की सेल्स को हटाना है, कि मान लो ये 200 रुपये से कम की आइटम है तो आप इसको दिखाए नहीं, आपको इसको भी दिखाना है और जो और सेल्स हैं वो तो दिखानी ही दिखानी है। तो इस हिसाब से आप प्रॉपरली अपना रिकॉर्ड और जीएसटी की सेल्स को बुक करेंगे। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।